So we are starting a new chapter, chapter 11, photosynthesis in higher plants. तो हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते हैं ऑलरेडी। उसके बाद हम देखेंगे कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जिनने बताया कि फ़ोटोसिंथेसिस में लाइट की क्या नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या नीड होती है, वाटर की क्या नीड होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वेयर डज़ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होती कहाँ है। उसके बाद हम देखेंगे हाउ मैनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, के कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं। एक मेन पिगमेंट हमें पता है ऑलरेडी, क्लोरोफिल ए, दैट इज़ इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद लाइट रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एडीपी और एनएडीपीएच कहाँ यूज़ होते हैं, C4 पाथवे क्या है, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अभी हम देखते हैं ऑल एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम। तो देखो, जितने भी एनिमल्स हैं, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम सब किस पे डिपेंड करते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। पर प्लांट ये फूड कैसे लेते हैं, प्लांट ये फूड कैसे बनाते हैं, हम वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ग्रीन प्लांट्स इनफैक्ट हैव टू मेक or rather synthesize the food they need and all other organisms depend on them for their needs। वही के सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। द ग्रीन प्लांट्स मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड देयरफॉर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। तो बोल रहे हैं कि प्लांट को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म प्लांट पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड उनको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसी है, अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहली बात, फोटोसिंथेसिस आपकी एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द सनलाइट और फॉर द एनर्जी। तो यदि हम अल्टीमेटली यदि एक बात करें, एक सार यदि हम निकालें इस चीज़ का, तो ये सार ये है कि सनलाइट जो है वो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सनलाइट अल्टीमेटली वही एनर्जी का सोर्स है अर्थ पे। द यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बेसिस ऑफ लाइफ क्या है अर्थ पे, खाना कहाँ से आ रहा है, खाना वहीं से आ रहा है कि प्लांट सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं और फूड बना रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन्स। कौन कौन से टू रीजन्स हैं, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स है फूड का ऑन अर्थ, और उसके बाद इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टू द एटमॉस्फेयर, और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ऑक्सीजन नहीं होगी तो खाने का ब्रेक डाउन नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शन दैट ट्रांसपोर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। अब हम देखते हैं कि व्हाट वी नो, हम जानते क्या हैं। तो ये अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप बहुत छोटी क्लासेस में कर चुके होंगे, तो इसलिए आपकी बुक रेफ़र करिए कि ये आपको पहले से पता है। लेट अस ट्राई टू नो व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। सम ऑफ द सिंपल एक्सपेरिमेंट यू हैव डन इन अर्लियर क्लासेस हैव शोन द क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर। तो बोल रहे हैं कि अर्ली क्लासेस में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे जहाँ पे आपने देखा होगा क्लोरोफिल, लाइट और CO2 रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो बोल रहे हैं कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा टू लुक द स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स, अ वेरीगेटेड लीव और लीव दैट इज पार्शियली कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज टू लाइट। ऑन टेस्टिंग दिस लीव फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वॉज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखा कि एक लीव को हमने कवर किया पार्शियली और ब्लैक पेपर से, और एक को नहीं किया। तो जो लीव आपकी एक्सपोज थी सनलाइट में, उसी में स्टार्च का सिंथेसिस हुआ। बाकी जिसको हमने कवर कर दिया था ब्लैक पेपर से, उसमें सिंथेसिस नहीं हुआ स्टार्च का। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें पता चला प्रेजेंस ऑफ लाइट, कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद है अनदर experiment you may have carried where the leaf is exposed enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton which absorbs CO2 while the other half is exposed to air। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें लीफ का एक पार्ट डाला जिसमें हमने डाला KOH से सोक्ड कॉटन डाला उसके अंदर, और
अदर हाफ जो था उसको हमने एक्सपोज कर दिया एयर में, लीफ के। द सेटअप इज प्लेस्ड इन द लाइट फॉर सम टाइम, और फिर हमने सेटअप को ले जाके लाइट में रखा। ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन द टू पार्ट ऑफ द लीफ, यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज पार्ट ऑफ लीफ इज टेस्टिस पॉजिटिव। जो आपका एक्सपोज पार्ट था वो क्या हुआ आपका, वो पॉजिटिव आया स्टार्च के लिए, मतलब उसमें सिंथेसिस हुआ स्टार्च का, बल्कि और जो पोर्शन आपका टेस्ट ट्यूब में था वो नेगेटिव आया। इसलिए इसको बोला कि दिस शोज दैट CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने कॉटन डाल दिया था जो कि एब्जॉर्ब कर लिया था जिसने CO2 को। तो जो पार्ट आपका QH में सोक था उसमें क्या हुआ, उसमें आपका CO2 अवेलेबल नहीं था, तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है, बाकी जो पार्ट आपका एक्सपोज था लीफ का, उसके लिए तो CO2 अवेलेबल था, तो फोटोसिंथेसिस हुआ।